अब इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम अपने डिफेंस फुटप्रिंट जो है वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, मालदीव्स में, मॉरिशस में, वियतनाम में, फिलीपाइंस में, इन जैसे इंडोनेशिया में और यहाँ पे वो एनहांस कर रहे हैं। फिर जो बाकी जो ममालिक हैं, श्रीलंका, मालदीव वो तो वैसे ही छोटे-छोटे हैं। उधर तो इंडिया वैसे अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है। या फिर अगर हमारे फौज के लिए हमारे पास सर पैसे नहीं है, तो मैं कहता हूं ये तो जितनी फौज है हमारी 6 लाख या 7 लाख जितनी भी है नंबर, इसको आधा भी कर लेंगे। कहां से सर उनके लिए सारी चीजें पूरी करेंगे? या तो ये घास खाएंगे, तो सर वाकई में आज हम घास खा रहे हैं। सर हम क्या कर रहे हैं? हम घास खाने पे, बल्कि अब घास भी नहीं मिल रही हमें। जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया जो है अब काफ़ी आगे जाने वाला है आने वाले टाइम में। एक एक टाइम था जब लोग इंडिया को काफ़ी मतलब ऐसा थर्ड जो वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं उस तरह कंसीडर करते थे, और हम भी यही मानते थे दोस्तों। हमारे देश के अंदर भी यही सोच थी कि हम काफ़ी पीछे हैं दुनिया से। लेकिन दोस्तों, हमारी कंट्री को बदलने में हमारे देश के जो युवा हैं, जो काफ़ी सारे जो नेता रहे हैं हमारे देश में दोस्तों, मैं बहुत सारे लोगों को अप्रिशिएट कर सकता हूँ, लेकिन यही कह सकता हूँ कि नेताओं की वजह से और करप्शन की वजह से हमारे देश आज वहाँ नहीं है जहाँ होना चाहिए था। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, फिर बात। टॉपिक इसके इंडिया जो है वो सप्लाई कर रहा है वेपन्स टू फिलीपाइंस, और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसको समझने की जरूरत है कि इंडिया जो है वो अपनी नेबरहुड में रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, इंडियन ओशन रीजन में और आसियान में, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। क्योंकि ये जो ममालिक हैं ये लार्जली डिपेंडेंट है चाइना पे और अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट के हवाले से। और इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पे आएंगे। अब ये जो टर्म है दोस्तों, रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर, ये बहुत बड़ी टर्म है अगर इसको देखा जाए। उसकी वजह ये है कि जो अमेरिकन्स हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल जापान को या साउथ कोरिया को प्रॉपर सिक्योरिटी दे रहे हैं। अब इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम अपने डिफेंस फुटप्रिंट जो है वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, मालदीव्स में, मॉरिशस में, वियतनाम में, फिलीपाइंस में, इन जैसे इंडोनेशिया में और यहाँ पे वो एनहांस कर रहे हैं। फिर जो बाकी जो ममालिक हैं, श्रीलंका, मालदीव वो तो वैसे ही छोटे-छोटे हैं। उधर तो इंडिया वैसे अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है। सो जो चाइना की जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म है, वो कहते हैं कि हमने इसको रोकना है। ऑन द अदर हैंड एलएसी के ऊपर जो मामलात हैं वो भी तेज हैं। फिर जो इंडिया ने एस-400 खरीदे हैं, वो पाकिस्तान की वो एलओसी के ऊपर भी, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी और एलएसी के ऊपर भी उन्होंने लगा दिए हैं। अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली इसको बड़ा केयरफुली मॉनिटर कर रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान विल स्टे साइलेंट। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी एम्बिशंस इन इंडो पैसिफिक। लगता नहीं है इंडो पैसिफिक की तरफ हम जाएंगे या उस तरफ हम जाएंगे। तो हम सिर्फ अपना जो पाकिस्तान की ओवरऑल माजी में जो अप्रोच मैंने देखी है, समझी है, वो ये रही है कि बस अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट करनी है और अपने नेबरहुड में अपने आप को देखना है कि हम डिस्टर्ब ना हो। एक बात आपकी ये वाली कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि साजिशें नहीं होती किसी भी मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भी होती है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ भी होती है, लेकिन क्या गलती, वीकनेस, स्पेस ये तो हम ही प्रोवाइड करते हैं ना। आईएमएफ ने तो हमें नहीं बुलाया कि आप हमारे पास आ जाएं। आप बेशक एटम बम आपके पास है या नहीं है, आज सर वो एटम बम तो हमारे काम नहीं आ रहा। वही $1 बिलियन के पीछे हम कितनी मिन्नतें उनकी कर रहे हैं, मतलब लिटरली हमने उनके पांव पकड़े हुए हैं। तो मैं तो कहता हूं कि दुनिया की दूसरी जो ताकतें हैं जिनके पास इकोनॉमिक पावर है, जापान के ऊपर 1945 में एटॉमिक बम अमेरिका ने गिराया, लेकिन आज वही अमेरिकन मार्केट है जिसको जापानीज गाड़ियों ने पूरी तरह कैप्चर किया हुआ है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। तो मुझे ये बात सर समझ नहीं आती। या फिर अगर हमारे फौज के लिए हमारे पास सर पैसे नहीं है, तो मैं कहता हूं ये तो जितनी फौज है हमारी 6 लाख या 7 लाख जितनी भी है नंबर, इसको आधा भी कर लेंगे। कहां से सर उनके लिए सारी चीजें पूरी करेंगे? या तो ये घास खाएंगे, तो सर वाकई में आज हम घास खा रहे हैं। पेट्रोल की प्राइस 150 रुपए, बिजली की कीमत 45 रुपए यूनिट, बाकी खाने पीने की अशिया 25% से ऊपर का इन्फ्लेशन। तो सर हम क्या कर रहे हैं? हम घास खाने पे, बल्कि अब घास भी नहीं मिल रही हमें। जी मैं अर्ज करता हूँ, जी ये तो सरासर नाअहली है। ये कोई ये बात नहीं है कि कोई आपका का मुल्क जो है वो कोई एकदम नाली के अंदर चला गया, नहीं, ये इनकी नाअहली है। देखें,
आपको सिर्फ $2 बिलियन से कम मिलते हैं एक साल में IMF से। ठीक है, 3 साल का वायदा है, $6 अरब उन्होंने देने हैं। उसमें से रुला रुला कर वो 2-2 अरब करके वो देते हैं, $2.25 अरब 2 अरब एक साल में, जिसके ऊपर इतनी ज्यादा शराइत लगा देते हैं कि आपका जो है आम आदमी पिस जाता है। दूसरी तरफ आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो आपको $30 अरब साल से ज्यादा का भेजते हैं। देखें, वो जो $2 अरब आपको एक साल में मिलते हैं IMF से, वो कर्जा है, वो आपको वापस करना होता है, बहुत बड़े सूद के साथ वापस करना होता है। जबकि ये जो 30 अरब से ज्यादा आते हैं डॉलर्स एक साल में ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से, ये कोई कर्जा नहीं है, ये आपके लिए वो भेजते हैं और आप उनके पैसे, उनके डॉलर्स को अपने खजाने में डालकर और कागज के रुपए छापकर आप उनके रिश्तेदारों को दे देते हैं। अगर आप प्रॉपर्ली मैनेज करें, अखराजात को अपने मैनेज करें, आप अपनी इंपोर्ट्स को मैनेज करें, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, तो ये आपको बिल्कुल जो है IMF के पास जाने के सिर्फ $2 अरब के लिए मिन्नतें करने की उनकी जरूरत नहीं है, और $1-1 अरब के लिए आपको दूसरे मुल्कों के पास जाकर मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर अकल हो, अगर आपके अंदर समझ हो, बूझ हो, क्योंकि इन लोगों के अंदर कोई समझ बूझ नहीं है, किसी किस्म का इनको पता नहीं है, ये बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी होमवर्क के आ गए। अच्छा, आ गए, चलें, आपको कुछ पता नहीं था, लेकिन एक लेमैन को भी अगर कॉमन सेंस हो, उसके अंदर जनरल नॉलेज हो उसके पास, ठीक है, आप बिल्कुल एक जाहिल आदमी को बिठा दें, उसको ये कहें कि भाई तुम तो जाहिल हो, तुम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हें इख्तियार देते हैं कि तुम जो मर्जी टीम का बंदा, जिस तरह का बेहतरीन बंदा तुम्हें चाहिए वो तुम हायर कर सकते हो, जिस तनख्वाह पे चाहते हो उसको हायर कर सकते हो। इनके अंदर इतनी सलाहियत भी नहीं है कि अपनी टीम ही ये जो है ना ये सिलेक्ट कर लेते। पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर के मुल्कों में नासा तक में काम करते हैं, वो हर उस इदारे में काम करते हैं और आला तरीन पोस्ट पर हैं, जो कि जहां पर के अमरीकी काम करते हैं या बरतानवी काम करते हैं या ऑस्ट्रेलियन काम करते हैं। ठीक है जी, आपको वहां से वो लोग आने को तैयार थे जब इनकी हुकूमत आई है, ओवरसीज पाकिस्तानीज पूरी तरह पाकिस्तान की मदद करने को तैयार थे और अभी भी हैं। लेकिन आप तो मुल्क में मेरिट का कत्लेआम आपने किया, आपने एक आदमी एक जगह सही जगह नहीं लगाया, राइट मैन एट द राइट जॉब की जगह आपने रॉन्ग मैन एट द रॉन्ग जॉब लगाया।